Assalamu alaikum class. The topic which we have covered before that was interpersonal communication. So our next topic is academic presentation. It is included in our course outline. So first of all, you should know about the definition of academic presentation, and after that we will study about the elements, characteristics, and what are the skills we are using in academic presentation. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द प्रिपरेशन फॉर द इवेंट. ठीक है, कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रिपरेशन है वो हमने कैसे करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में. इन द फाइनल स्टेज ऑफ योर स्टडीज you will be required to give an oral presentation to your fellow students or a group of tutors for the research project undertaken by you, a requirement for the degree program of the university. प्रेजेंटेशन हम क्यों देते हैं? बेसिकली जब भी हमने कोई अपना रिसर्च प्रोजेक्ट है वो परफॉर्म करना है किसी के सामने अपने बिजनेस के थ्रू, बिजनेस के अंदर, या फिर हमने अपनी जो क्लास रिक्वायरमेंट है, जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और फिर जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो उसको कहते हैं एकेडमिक प्रेजेंटेशन. और ये हमें कहाँ काम आती है? ये हमें अपने क्लास या ऑडियंस के अंदर काम आती है, जिसमें हम अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए इसको स्पेशली जो है वो रेडी करते हैं. सो दिस मे बी एन इंडिविजुअल एफर्ट टू यू और मे बी वन ऑफ अ स्मॉल ग्रुप. ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन जो है वो एक इंडिविजुअल जो है एक पर्सन भी दे सकता है और स्मॉल ग्रुप्स भी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं. So the purpose is to give you an opportunity to display your verbal communication and presentation skill. Basically presentation का मकसद क्या है कि आपको एक मौका दिया जाता है कि जिसमें आप अपने बोलने की जो सलाहियतें हैं और बोलने की सलाहियतें के अलावा जो आपकी जो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं आप वो क्लास के सामने या ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज़ ईजियर सेड देन डन. कहना आसान है और करना थोड़ा सा मुश्किल है. सो टू स्टैंड अप, क्यों करना मुश्किल है? टू स्टैंड अप एंड स्पीक बिफोर अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दैट टू इन अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ नो ईजी टास्क. ठीक है, आपकी जो मातृ ज़बान होती है या जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है जैसा कि, तो उसमें जो है आपको बोलना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. और जब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती. For this reason, it is important what you understand the basic rules of your presentation that can make your presentation great. प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी क्या है कि उसके जो बेसिक रूल्स हैं आप उनको अंडरस्टैंड कर लें. वो बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं? डैट गुड प्रेजेंटेशन इज़ वन डैट इज़ इंफॉर्मेटिव, थॉट प्रोवोकिंग एंड जनरली स्टिमुलेटिंग टू द ऑडियंस. ऐसी प्रेजेंटेशन जो ऑडियंस को इन्फॉर्म करे, उनको नॉलेज दे और थॉट प्रोवोकिंग हो, यानी सोच विचार करने वाली हो कि ऑडियंस जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए, या फिर उनको जो है वो स्टिमुलेटिंग हो, उनकी हौसला अफजाई करने वाली हो. हौसला अफजाई है वो कोई भी हो सकती है, किसी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है कि जो उनको सेटिस्फाई करे. तो ये प्रेजेंटेशन के रूल्स होते हैं. इन रूल्स पर अगर आप पूरा उतरते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है. दिस सेक्शन विल हेल्प यू इन द प्रिपरेशन फॉर दैट इवेंट. एज stated earlier, speaking before an audience is not everyone's cup of tea. यानी कि जो है प्रेजेंटेशन ये हर किसी के लिए कप ऑफ टी नहीं है, एक वेल सूटेड थिंग नहीं है. इट इज़ अ स्ट्रेसफुल एक्टिविटी. ठीक है, हर किसी का प्रेजेंट करने का एक अपना अंदाज होता है. कुछ स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, कुछ स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर फिर हमें थोड़ी सी खामियां नज़र आती हैं, या तो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है फिर उनके अंदर भी हमें थोड़ी सी खामियां नज़र आती हैं. जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर किस तरह हमें वो खामियां नज़र आती हैं कि या तो वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वो ऊंचा बोलना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, या अपने नॉलेज की बिना पे वो फर तेज़ी से एक्सप्लेन करते जाते हैं कि सुनने वाले को वो समझ ही नहीं आती बिल्कुल. तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम आगे पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में. This is a natural, but this should be okay. So often speakers are preoccupied with fears of the audience. जो भी प्रेजेंटर है उसको fears, उसको कुछ खौफ होते हैं. This is natural, but this should be not dominate you. ठीक है, इनको अपने ऊपर जो ये fears हैं इनको गालिब नहीं आने देना चाहिए.
और ये कैसे ये फियर्स ख़त्म होंगे, बार बार प्रैक्टिस के थ्रू। और जब आप एक ऑडियंस के सामने एक बार प्रेजेंट कर लेते हैं तो आपके जो फियर है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है, और नेक्स्ट फिर आपको जो है आपको उन अपने ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। योर ऑडियंस विल नॉट ओनली बी जजिंग योर आइडियाज़ एंड योर एविडेंस बट यू आल्सो, जो आपकी ऑडियंस है वो जस्ट आपके जो ख्यालात हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, जस्ट उसको वो जो है जो है अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, जस्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, वो आपको भी जज कर रहा होता है। ठीक है, आपके मूवमेंट क्या, आपके बोलने का स्टाइल क्या है, आपकी ड्रेसिंग क्या है, हर एक चीज़ को नोटिस किया जा रहा होता है। सो इफ़ यू नो योर मटेरियल वेल विच यू शुड एज यू विल हैव वर्कड ऑन इट, इट विल गिव यू नेचुरल कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास मटेरियल है, आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स और हर तरह का जो भी आपने जिस तरीके से उसको बनाया है, अगर वो आपके पास कंप्लीट है, आपको पता है कि मैंने इस टॉपिक के बाद क्या बोलना है, या मेरी नेक्स्ट लाइन क्या है, या मेरे क्वेश्चन आंसर जो है जो भी आपने उसके अंदर प्रेजेंट करना है, अगर वो आपके पास क्लियर है तो ऑलरेडी आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान जब आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे और कोई पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं थे, तो आप ऑडियंस को कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद अपने माइंड को रेडी करें, अपने जो पॉइंट्स हैं उसको अपने माइंड में क्लियर करें, तब जाकर आप ऑडियंस को अपने पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर पाएंगे। अगर आप भी कंफ्यूज रहेंगे तो जो आपकी ऑडियंस है सुनने वाली ऑलरेडी, वो भी कंफ्यूज रहेगी। So it is really not that difficult to make a presentation if a few factors are kept in mind. कुछ ऐसे factors अगर हम वो अपने mind में रख लें तो presentation बनाना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। Chief among them is your attitude. सबसे पहला जो है वो है आपका attitude towards the event and the audience. Audience की तरफ आपका रवैया कैसा है? A positive attitude goes a long way in making the speaker confident as well as assertive communicator. Assertive communicator क्या है कि expressing your point of view in a way that is clear and direct while still respecting others. assertive में जो है, जो भी प्रेजेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है वो आई का यूज़ करेगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे assertive communicator। तो a successful presentation involves more than the availability of adequate material with the speaker. Non-verbal communication also plays a role in making the presentation effective. For an effective presentation, you need to have control of three elements. ये three elements हैं जो कि आपने अपनी presentation में follow करने हैं। अगर आपने ये follow कर लिए तो presentation आपकी already बहुत अच्छी होगी। वो क्या है? Material। आप अपना material कैसे ready करते हैं? जो भी मवाद आपने इकट्ठा किया है research करके, ठीक है, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। और सेकंड है द ऑडियंस, आप ऑडियंस को कैसे वो मटेरियल जो है एक्सप्रेस करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं सामने उस मटेरियल को, एंड योर सेल्फ, और अपने आप को आप कैसे शो करते हैं। तो ये थ्री एलिमेंट्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कोई भी जो प्रेजेंटेशन का इवेंट है उसको रेडी करने के लिए। सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल। जो प्रेजेंटेशन का जो मटेरियल है वो हमने कैसे रेडी करनी है। मटेरियल किसको कहते हैं? मटेरियल कहते हैं मवाद को। प्रेजेंटेशन के दौरान जो हमने रिसर्च की होती है किसी भी टॉपिक पे, उसका हमारे पास मटेरियल क्या है। ठीक है, हमें मुख्तलिफ तरह के आर्टिकल्स मिलते हैं या कोई भी रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसको हम पहले रीड आउट करते हैं उस मटेरियल को। उसके बाद हम अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए ऐसा एक मटेरियल तैयार करते हैं कि दूसरे जो सुनने वाले हैं उनको जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, अब रिसर्चेस जो हैं वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। प्रेजेंटेशन अगर आपने कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है तो वो क्या है। ठीक है, अगर आपने कोई टॉपिक डिस्कस करना है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, या फिर आपने कोई रिसर्च पेपर है या कोई आर्टिकल्स हैं उनका मवाद आपने कैसे अरेंज किया है कि इन अ लिमिटेड टाइम आप जो है अपनी ऑडियंस को वो क्लियर कर सके। ठीक है, अब जो आर्टिकल्स होते हैं या रिसर्च पेपर्स होते हैं वो डिफरेंट जितने मर्जी पेजेस पे डिपेंड कर सकते हैं, 2000 पेजेस, 3000। तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए, तो आप 3000 या इतने सारे पेजेस को जो है वो लिमिटेड टाइम में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, जो कि ईजी नहीं होता। तो ये कैसे इजी होगा जब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल, द फर्स्ट स्टेज इन द मेकिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल। पहली स्टेज जो आती है वो होती है कि हमने मटेरियल को तैयार कैसे करना है। योर मटेरियल विल नॉट डाउट बी रेडी इन द शेप ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट but you cannot present the whole report verbally in a limited time। ठीक है, ये वही बात है कि मखसूस लिमिटेड टाइम में हम इतनी जो ज़्यादा जो हमारा रिसर्च जो रिपोर्ट है हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो हमें तैयार करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू एक्सरसाइज ग्रेट जजमेंट
in what to include and exclude, and here your summary skills will come into the play. तो ऑडियंस का इंटरेस्ट गेन करने के लिए हम अपने मटेरियल में वो चीज़ें ऐड करेंगे जो हम करना चाहते हैं, और वो चीज़ें हम काट देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे जो हमें लगता है कि ये हमारी प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, ठीक है, जो आपकी summary skills होंगी। once you have decided on this and the presentation material is ready, it needs to be given a structure। अब मटेरियल तैयार हो गया, ठीक है, मटेरियल रेडी है, अब आपने उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है कि मैंने पहले कौन से पॉइंट्स बताने हैं, मिडल में कौन से बताने हैं, फिर मैंने उसको कंक्लूड कैसे करना है। तो ये स्ट्रक्चर आप फिर सेकंड जो स्टेज पे है वो देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल टू बी प्रेजेंटेड इज़ द हार्ट ऑफ द एफर्ट। सबसे ज़्यादा जो एफर्ट करनी पड़ती है वो मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने में लगती है कि हमने उसको जो है उसका स्ट्रक्चर हमने बनाना कैसे है। A presentation displays the shape of your thinking, and if you want to exhibit the shape of your thinking, you will have to design it। अगर आपने अपनी जो थॉट में सोचा हुआ जो एक शक्ल है, एक शेप है, उसको डिस्प्ले करना है दूसरे के सामने, तो फिर आपने उसी सोच विचार को डिज़ाइन भी इसी तरह करना है। Managing the material is a design process. Many a presentation is a failure not because the presenter is weak, but because the presented material is हैज़र्ड, ठीक है। तो जो प्रेजेंटेशन जो है अक्सर वो फेल हो जाती है। वो क्यों फेल हो जाती हैं? वो इसलिए फेल नहीं होती कि जो प्रेजेंटर है, जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा है वो वीक है, बल्कि वो इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो तैयार नहीं होता, ठीक है। उसका अगर मटेरियल तैयार नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा कि मैंने कौन से पॉइंट्स बोलने हैं, किस तरह बोलने हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो मटेरियल है वो भी इफेक्ट करेगा और फिर उसकी प्रेजेंटेशन भी फेल हो जाएगी। सो डिसऑर्डरली एंड लैक कोहेरेंस, ठीक है। डिसऑर्डर मीन प्रेजेंटेशन का कोई ऑर्डर नहीं है, स्टार्टिंग में कोई और बात है, मिडल में कोई और बात है, कंक्लूजन में वो चीज़ें आ जाएं जो पहले डिस्कस ही नहीं की हुई, तो इसलिए प्रेजेंटेशन में डिसऑर्डर आता है जो कि फेल प्रेजेंटेशन होती है। एंड लैक्स कोहेरेंस, कोहेरेंस मीन बैलेंस नहीं होता उसके अंदर कोई, ठीक है। स्टार्ट में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दिए हैं और मिडल में आए हैं तो बहुत ही वीक पॉइंट्स, और कंक्लूजन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो जो है आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। स्टार्ट में फ़र्ज़ कर लें आपका कॉन्फिडेंस है, मिडल में आके आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते गए और कंक्लूजन में कुछ नहीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। फॉर द डिलीवरी ऑफ अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन यू हैव टू कैरी आउट द फॉलोइंग थ्री थिंग्स। ये तीन चीज़ें हैं जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा गौर करनी है। सेट ऑब्जेक्टिव्स, पहले तो है आपके ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर लें कि मेरा मकसद क्या है जो मैंने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है। सेकंड उसका स्ट्रक्चर है। एंड टाइम द डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, टाइम जो है, जो भी आपको एलोकेटर है, टाइम एलोकेट करने वाला, उसके बारे में आपको बताना चाहिए कितना टाइम है मेरे पास और मैंने इतने से टाइम में अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर जो है वो आपको 5 मिनट भी प्रेजेंटेशन के लिए देता है या फिर आपको 10 मिनट, 15 या आधा घंटा, तो आप अपना जो मटेरियल है उन मिनट्स के अकॉर्डिंग जो है वो रेडी करेंगे। और आधे घंटे तक आपकी, अगर आधा घंटा टाइम दिया तो यानी आधे घंटे में आपका कंक्लूजन तक बात ख़त्म हो जानी चाहिए, इतनी प्रेजेंटेशन आपकी कवर होनी चाहिए एग्जैक्ट टाइम में। द लास्ट वन इज़ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द मटेरियल। आपने मटेरियल की जो एक्चुअल डिलीवरी थी वो क्या है, वो इसके ऊपर आपने गौर करना है। सो डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे? द फर्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट आस्क योर सेल्फ इज़ वाई एम आई मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन। पहला सवाल आप अपने आप से कर लें, प्रेजेंटेशन आप क्यों बना रहे हैं, वजह क्या है? तो जवाब आपके माइंड में खुद ही आते जाएंगे। ऑल अदर थिंग्स द मटीरियल टू इंक्लूड, मटीरियल आपने ऐड करना है, फिर आपने उसका ऑर्डर करना है, ठीक है, उसको आपने अरेंज करना है, और फिर लेवल ऑफ डिटेल, किस हद तक आपने डिटेल्स देनी है। डिटेल्स आपने ऐसी ऐड करनी है कि ऑडियंस को समझ आए, ऑडियंस के लेवल तक आपने उसको जो है वो डिलीवर करना है। ये नहीं आपकी बहुत ज़्यादा कोई हाई लैंग्वेज है या कोई हाई वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो कि सुनने वाले को समझ ही ना आए और वो जो है इंटरेस्ट ना ले, तो आपने उसके लेवल को भी देखना है और अपनी लेवल ऑफ डिटेल्स को भी देखना है। लेंथ ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की आपकी लेंथ क्या है। व्हाट विजुअल एड्स टू यूज़, आपने कौन कौन से विजुअल एड्स यूज़ किए हैं। एंड विल डिपेंड ऑन योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज़ योर पर्पस टू इन्फॉर्म, टू डिस्क्राइब, टू इंस्ट्रक्ट और एक्सप्लेन, टू परसुएड, कन्विंस और इंस्पायर, ठीक है। आपने मकसद देख लेने हैं कि मेरा जो प्रेजेंटेशन का मकसद है वो क्या है, कि मैंने किसी को बहुत ज़्यादा किसी बात पे राज़ी करना है, या मैंने उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या मैंने उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस करना है। फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। उनका कोई गोल होता है, कोई टास्क होता है, या फिर उन्होंने इन्फ्लुएंस करना होता है किसी को
तो वो भी इनमें जो है वो ये चीज़ों को यूज़ करते हैं। योर आंसर विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ योर रिसर्च। आपका आंसर डिपेंड करना चाहिए आपकी रिसर्च के ऊपर। आपकी रिसर्च क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका मजमून क्या है। Start by breaking down the main theme into key ideas and work out how these may best be presented, illustrated and put together in coherent way. उनका जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ सिंपल आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन इनटू मेन पॉइंट्स। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आउटलाइन बना लेनी है, फिर उसके मेन पॉइंट्स बना लेने हैं। राइट डाउन ईच पॉइंट एंड इट्स डेवलपमेंट विच वुड रिक्वायर रीजन एंड इलस्ट्रेशंस ऑन अ कार्ड। ठीक है, आप अपने कार्ड्स भी शो कर सकते हैं, आप अपने मैप शो कर सकते हैं। The advantage of jotting down headings on cards is that they do not rustle like paper and you can use them during the delivery of the presentation. आप अपने जो कार्ड्स भी साथ में रख सकते हैं, उसमें आप अपनी जो पॉइंट्स हैं उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए ताकि जब आप प्रेजेंट करें तो वो पॉइंट्स जो हैं वो मिक्स ना हो जाए, ऐसा ना हो जो पॉइंट आप ऑलरेडी बोल चुके हैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दें या फिर कोई रह जाए। सो व्हेन डिलीवरिंग द टॉक गिव वर्बल सिग्नल्स टू द ऑडियंस। तो फिर क्या है कि जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं तो आप उसको वर्बली सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो क्लास नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पर देखें, एक हमें फॉर्मेट दिया हुआ है। अपनी प्रेजेंटेशन जब हम बना रहे होते हैं तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन है, मिडल है एंड कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन में जो है हम अपने टॉपिक को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे, उसकी हम एक आउटलाइन बना लेंगे। मिडल में हम जो है अपने पॉइंट्स का एक सीक्वेंस कर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ जो है हम वर्बल सिग्नल्स भी यूज़ करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वर्बल सिग्नल दे सकते हैं ऑडियंस को, डेट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड दैट टॉपिक एंड, या अगर आप कोई किसी चीज़ के एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेजेस बताना चाह रहे हैं तो स्टार्ट में जो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जो भी आपका आगे टॉपिक है। सो आई लाइक टू टॉक अबाउट, या आई लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द टॉपिक ऑफ माई टॉक, या माई प्रेजेंटेशन इज़ माई टॉपिक, या माई सब्जेक्ट इज़। ठीक है, आई बी डीलिंग विद, आई हैव डिवाइडेड माई टॉक। तो ये यहाँ पे वर्बल सिग्नल्स हैं, आप इसमें से कोई भी जो आपको सूटेबल लगे अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग तो आप उसको यूज़ करें। नेक्स्ट है मिडल। फर्स्ट वी लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे करके। ठीक है, अगर आपने टॉपिक जो है वो चेंज करना है, सो नाउ लेट्स लुक एट अनदर एस्पेक्ट, now let's turn to another, and then we will proceed to examples, which is as you can see from the picture, graph, chart, जो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई हेल्पिंग चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, द ग्राफ या चार्ट शोज। एंड पे जब कंक्लूजन आएगा उसके लिए आपने कौन से वर्बल सिग्नल यूज़ करने हैं, क्लोजिंग के लिए एट द एंड, फाइनली, टू सम अप। ठीक है, ये वही वर्बल सिग्नल्स हैं जो कि हम अपने रिटन फॉर्म में अपने ऐसे में भी यूज़ करते हैं। टू सम अप, एट द एंड, फाइनली, मोर ओवर, बात को बढ़ाने के लिए। और कंक्लूजन पे हम क्या करते हैं, टू सम अप, एट द एंड, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट एंड दैट, आर देयर एनी क्वेश्चन। ठीक है, जब भी प्रेजेंटेशन का एक ये रूल भी है, जब भी हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है तो उसके एंड पे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए फिर हम कौन से सिग्नल यूज़ करते हैं, डेट आर देयर एनी क्वेश्चंस, या फिर इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस आईड बी हैप्पी टू आंसर देम। तो फिर जो भी ऑडियंस है वो आपसे सवाल करती है। So the next is the use of eyes, voice, body and time management. मटेरियल आपने अपना रेडी कर लिया है, जितना भी आपका मवाद था। ठीक है, उसके बाद आपने कौन सी ऐसी चीज़ों को यूज़ करके वो मटेरियल जो है वो डिलीवर करना है। गुड डिलीवरी मीन्स स्पॉटिंग योर आइडियाज़ विद अफेक्टिव बॉडी बिहेवियर एंड सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट। गुड डिलीवरी का मतलब क्या है कि आपने अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है, अपने अफेक्टिव बॉडी बिहेवियर्स के थ्रू एंड सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल योर आईज, वॉइस, बॉडी पोस्चर एंड गुड टाइम मैनेजमेंट। आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या, आपके बॉडी पोस्चर क्या है। बार बार जो है आप जब प्रेजेंटेशन जो है वो देते हैं तो आप अपने कोई भी एक एक्शन का बार बार यूज़ करते हैं तो फिर वो क्या करता है, जो ऑडियंस है उनके माइंड्स को फॉरवर्ड कर देता है आपकी उस हरकत के ऊपर। ठीक है, और वो फिर आपके जो पॉइंट है उसको वो समझ नहीं पाते। सो ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन मेंटेन आई कांटेक्ट विद योर लिसनर। जो आपके लिसनर हैं, सुनने वाले, उन्होंने आपसे आई कांटेक्ट करना है। फोकस ऑन देयर आइज एंड डोंट लुक थ्रू देम। आपने उनकी आइज़ की तरफ फोकस करना है और
You can break eye contact when you are glancing at your notes or when you pause to think what you are going to say next. आप तभी नज़रें हटा सकते हैं जब आप अपने नोट्स की तरफ देखना चाहते हैं, या फिर आप जो है कुछ सोचने के लिए आप जो है अपनी नज़र हटाते हैं. सो स्पीक इन योर नेचुरल वॉइस. अपनी नेचुरल वॉइस में आप बात करेंगे. नहीं, प्रेजेंटेशन के दौरान आपने अपनी जो वॉइस है वही चेंज कर दी है. ठीक है, वो क्या करेगी कि उस पर आपको जो है इतना अबूर हासिल नहीं हुआ होगा और वो ऐसे शो होगा कि शायद ये ओवर कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा, या ये ओवर शो करवा रहा है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर. ठीक है, तो जो आपकी नेचुरल वॉइस है आपने उसी आवाज़ में जो है वो बोलना है. एंड ट्राई नॉट टू पुट ऑन एन एक्सेंट. आपका जो एक्सेंट है उसी एक्सेंट में आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है. योर वॉइस शुड नॉट बी टू हाई और टू लो. आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए. टेकिंग केयर ऑल द टाइम व्हाट यू कैन बी हियर्ड बाय दोज सिटिंग एट द back. Your face expression and body posture will all contribute to the total effect your presentation will have on the audience. The last and the most will important is to keep to the allocated time. ठीक है, या फिर जो allotted time है, जो टाइम आपको allot किया गया है उसी टाइम में आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लेना. All students have difficulty managing time. अब टाइम का जो प्रॉब्लम है इसको कैसे ख़त्म करना है, बार बार रिहर्सल करके. ठीक है, रिहर्सल इज़ द one way of overcoming this problem. There is a word of a difference in thinking about your presentation, writing it all down and actually doing it. ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है हमारे लिखने में जब हम मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं, फिर बोलने में. कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि हमने अपना मटेरियल बहुत अच्छे से रेडी किया होता है, लेकिन जब हम उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते जो हमारा मटेरियल होता है. ठीक है, तो कभी कभार फिर अगर आपने देखा होगा प्रेजेंटेशंस के थ्रू एक प्रैक्टिस तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें आपके काफ़ी फियर्स जो थे वो ओवरकम हुए, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम देखते हैं कि स्लाइड बहुत ज़्यादा अच्छी बनी होती है लेकिन प्रेजेंटर उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा होता. So one good way to overcome this problem is to rehearse. Rehearsal करें. Always rehearse before a friend who keeps an eye on the watch. टाइम को मैनेज करने के लिए क्या है, आप अपनी फ्रेंड को अपने साथ बिठाएं और उन्हें कहें कि भाई वो वॉच पे टाइम जो है वो उसको नोट डाउन करें. विद कार्ड्स इन हैंड. आप कार्ड्स को भी हाथ में रख के पॉइंट्स को एलोबरेट कर सकते हैं ताकि पॉइंट्स जो हैं उनमें कोहेरेंस रहे, वो आपस में उनका कोई ताल्लुक रहे. विद द विजुअल एड्स यू आर यू टू यूज़. विजुअल एड का यूज़ कर सकते हैं. टाइम ईच स्टेज ऑफ द प्रेजेंटेशन. जो भी आपकी जितनी भी स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, स्टार्ट, इंट्रो जिसमें आ जाता है, मिडल एंड कंक्लूजन, उसकी प्रैक्टिस करें. एंड अ फ्यू टाइम इफ़ नीड बी. और कुछ टाइम भी अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो. द नेक्स्ट स्टेज इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन. अच्छा, अब ये जो है इसका सारा कंक्लूजन है. फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन. अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान जो है आपने प्रैक्टिस तो आपने पहले कर ली है, रिहर्सल भी आपने कर ली है. ठीक है, मटेरियल भी आपका रेडी है. अब आपने जो है उसकी ओपनिंग कैसे करनी है प्रेजेंटेशन में, और फिर ओपनिंग के बाद अपनी ऑडियंस में आपने उस प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग कैसे करनी है. सो ये सारी चीज़ें लास्ट पैराग्राफ में है. फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एट द बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन. जब भी आपने प्रेजेंटेशन करनी है सबसे पहले आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना. अगर इंडिविजुअल लेवल पे आपकी प्रेजेंटेशन है या तो आपकी ग्रुप में भी है, अगर स्मॉल ग्रुप्स बने हुए हैं तब भी आपने प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट आपने क्या करना है अपने इंट्रोडक्शन में कि आप कौन है, हु यू आर, व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, आपने पहले अपना नाम बताना है. उसके अंदर जो भी आपके अगर रोल नंबर एलोकेट हुए हैं या कोई भी आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है, उस प्रोजेक्ट वर्क में आपका कोई एक ग्रेड है तो आपने उसको ज़रूर उसमें बताना है व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करने जा रहे हैं. नेक्स्ट, एक्नॉलेज द ऑडियंस एंड थैंक देम फॉर बीइंग देयर टाइम. आपने अपनी ऑडियंस को थैंक्स करना है. ठीक है, कि वो वहाँ पर मौजूद आपको सुन रहे हैं, आपके लिए उन्होंने जो है एक टाइम निकाला हुआ है. फॉलोड बाय अ क्लियर स्टेटमेंट इफ़ द ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन. आपने अपनी ऑब्जेक्टिव और जो पर्पस है उसको क्लियर करना है थ्रू योर material. Then state how you will take the questions from your audience during the presentation or at the end. Decide कर लें कि presentation के दौरान आपने सवाल जो है उनको पूछने की इजाज़त देनी है या at the end पे. It is advised the questions be handled at the end. नसीहत ये की जाती है कि जो सवालात हैं वो एंड पर ही किए जाएं. क्लोज द प्रेजेंटेशन विद अ समरी. लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें क्या है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करना है. क्लोज द प्रेजेंटेशन विद अ समरी ऑफ द
की पॉइंट्स जो भी बातें आपने पहले पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दी उस सब में जो उसका निचोड़ है यानी जो कंक्लूजन है वो आपने बता देना है। रिमेंबर टू थैंक द ऑडियंस वंस अगेन, दोबारा से ऑडियंस को थैंक्स करना है, दिस टाइम फॉर देयर पेशेंस एंड अटेंशन फॉलोड बाय अ क्वेश्चन आंसर। अ गुड प्रेजेंटर एंटिसिपेट्स द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, answer the question briefly and truthfully, making sure that everyone can hear your answer। अब जो सवाल का आपने जवाब देना है वो मुख्तसर होना चाहिए और सच्चाई पर मुबनी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रूथफुल होना चाहिए ताकि उसको जो है वो सब सुन सके इजीली। यू मे रिपीट द क्वेश्चन इफ़ यू फील इट हैज़ नॉट रीच्ड दोज एट द बैक ऑफ द ऑडियंस। आप सवाल जो है वो उसको कह सकते हैं वो दोबारा से रिपीट कर ले अगर ऑडियंस जो है उन्होंने भी नहीं सुना। अगर आपने सुन लिया ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में ऑडियंस ने नहीं सुना तो उनके लिए आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने सवाल को जो है रिपीट कर दें। और अगर आपको इसका सवाल का आंसर नहीं भी आता हो तो आपने जो है वो हेसिटेशन फील नहीं करनी, घबराना नहीं है, साफ कहना है डैट इफ़ यू डोंट नो द आंसर। अगर आपको उसका आंसर जो है आप उससे माजरत करके जो है वो उसको कर सकते हैं, आप उसमें हेसिटेशन के लिए मतलब हेसिटेट नहीं कर सकते आप। सो ये कुछ स्टेजेस थी और ये इनके एलिमेंट्स और करेक्टरिस्टिक्स थी प्रेजेंटेशन की जिसमें हम फॉलो करते हैं और फिर हमारी जो एकेडमिक प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेट होती है। सो थैंक्स।